हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ इस वीडियो में योग और स्वास्थ्य अथवा योग स्वास्थ्य की पूंजी इस विषय पर निबंध लेखन। इससे पहले हमने बहुत से विषयों पर निबंध लेखन देख रखा है। अगर आप कंटिन्यू जुड़े हुए हैं हमारे चैनल के थ्रू तो आपने देखा होगा कि मैंने किस तरह से आपको ईजी लैंग्वेज में बहुत सारे विषयों के निबंध लेखन बता रखे हैं। तो उसी सीरीज में मैं यहाँ लेकर आई हूँ योग और स्वास्थ्य अथवा योग स्वास्थ्य की पूंजी पर निबंध लेखन। जैसा कि आपको पता है योग दिवस आने वाला है। 21 जून को आपका योग दिवस मनाया जाता है, जो पूरे विश्व में मनाया जाता है और जो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे इंडिया के लिए। तो इसी हेतु मैं आप सभी के लिए ये जो विषय है बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस विषय पर कई एग्जाम्स में देखा गया है निबंध लेखन। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले प्रस्तावना। मैं आपको बता दूं कि मैं पहले भी कई वीडियोस में बता रखी हूँ कि प्रस्तावना और उपसंहार, हर विषय जो भी विषय है आपका निबंध लेखन का, उसमें प्रस्तावना और उपसंहार तो आता ही आता है। प्रस्तावना में आप उस विषय से संबंधित बताते हैं और उपसंहार में जो हमने पूरा सार देखा होता है, ऊपर से जो प्रस्तावना से लेकर के विभिन्न पॉइंट्स में डिवाइड करते हुए उस सार को उसमें लिखा जाता है। तो यहाँ ये चीज़ें ध्यान रखने हेतु होती हैं। और हम जिस भी विषय का बता रहे हैं या उसके जो लाभ हानि होते हैं वो बता सकते हैं, उसकी जो स्टार्टिंग कैसे हुई वो बता सकते हैं, उसके प्रभाव बता सकते हैं, अर्थ जैसे यहाँ पर योग का अर्थ देखेंगे हम, योग का अर्थ बता सकते हैं, इसकी उपयोगिता क्या है, इसके लाभ क्या है। तो इस तरह से हम डिवाइडेशन करते हुए अगर निबंध लेखन को लिखते हैं तो हमारे जो मार्क्स हैं, जैसे 8 मार्क्स है तो 8 में से 8 मार्क्स आपको मिलेंगे। और यही नहीं, आपकी कक्षा जो आप कंपटीशन एग्ज़ाम देंगे, कई जो बड़े बड़े एग्ज़ाम लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं, तो उनमें भी निबंध लेखन अगर आता है तो आप इसी तरह लिखेंगे तो आपके वहाँ पर भी मार्क्स कट नहीं होंगे। और अच्छी अच्छी हैंडराइटिंग में हमें लिखना चाहिए निबंध लेखन को, और जो पॉइंट्स से उनका ध्यान रखना चाहिए। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करेंगे सबसे पहले प्रस्तावना को। प्रस्तावना है, हमारे देश भारत की भूमि को ऋषि मुनि एवं देवों की भूमि माना जाता है, इसलिए भारतीय संस्कृति विश्व में अपनी श्रेष्ठता और महानता के लिए प्रसिद्ध है। सभी सुखी रहे की भावना को लेकर ऋषियों और मुनियों ने मानव जीवन को सुखमय और स्वस्थ बनाने के लिए कई प्रयास किए हैं, जिसमें प्रमुख हैं योग। ठीक है, तो योग का अर्थ देखेंगे। योग शब्द संस्कृत के यूज धातु से बना है, जिसका अर्थ है जोड़ना, किसी अच्छे कार्य से अपने आप को जोड़ना या फिर अपने शरीर की स्वस्थता के लिए मन और शरीर से किया गया कार्य योग है। अतः तन को स्वस्थ रखने के लिए योग करना जरूरी है। वर्तमान में योग और स्वास्थ्य। वर्तमान में मनुष्य अनियमित दिनचर्या के कारण अनेक शारीरिक व मानसिक बीमारियों से ग्रस्त होता जा रहा है, इसलिए अपने स्वास्थ्य को सुधारने हेतु योग की तरफ विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बगीचों व पार्कों में, घर की छत पर सुबह शाम मनुष्य योग करते दिखाई देने लगे हैं। योग प्रशिक्षण शिविर, संस्थाएं, टीवी, मोबाइल पर जुड़कर व्यक्ति योग जो है वो सीख रहे हैं। योग के क्षेत्र में स्वामी रामदेव का योगदान अतुलनीय है। विद्यालयों में बच्चों को योग शिक्षा दी जा रही है व योग कराया जा रहा है। तो ये रहा जो आज के योग और स्वास्थ्य को किस तरह से हम देख रहे हैं उसके बारे में सारांश। अब लास्ट में आपको किसी भी निबंध में, मैंने आपको पहले भी बताया है कि उपसंहार लिखना होता है जिसमें एक सारांश लिखते हैं। तो चलिए देखते हैं। योग स्वास्थ्य की कुंजी है तथा भारतीय संस्कृति का अनुपम उपहार है। इसके नियमित अभ्यास से मनुष्य स्वस्थ ही नहीं रहता, वरन उसे दीर्घ आयु भी प्राप्त होती है, शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है, इसलिए योग करना आवश्यक है। तो इस तरह से डन होता है, पूर्ण होता है आपका योग से संबंधित निबंध लेखन। तो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये आपके सभी जो स्टूडेंट्स हैं सभी के लिए। तो इसी तरह हम और भी विषय से रिलेट आपके जो निबंध लेखन है वो लेकर आते रहेंगे, विभिन्न विषयों में लेकर, जैसे हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, तीनों में ही आपका निबंध लेखन आता है। तो ये हम लेकर आते रहते हैं और लेकर आते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।